फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव सिग्नल बनने शुरू हो चुके हैं, यानी एक तरह से कहे तो खुशखबरी आने की संभावना बनने लगी है। ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत जल्द बड़ी तेजी बन सकती है और इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना 50 रुपीज़ का बॉटम भी बनाया और फिर वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई। जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी एएसएम की लिस्ट में है और वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी बेस काम ही हो सकता है। उसके बावजूद भी आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ, जो इशारा है कि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी शुरू कर दी है। और जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है उसमें यहाँ पे निवेश तो बनता ही है, क्योंकि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने वाली है। इंडिया में तो इनका ऑलरेडी कारोबार है ही, लेकिन साथ में कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रही है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कल वीडियो बनाया था जिसमें डिस्कस किया था कि कितनी कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे इनको लगातार पैटर्न हासिल हुए, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे, इनका एक ऐसा जो टॉवेल ये बनाते हैं जो किसी भी बिगल केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का टॉवेल बनता है और जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में है। तो बात लेने और बेड लेने के इनके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है उससे यहाँ पे स्टॉक रुकने वाला नहीं है। जैसे इनकी शुरुआत थी पंजाब से, धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक इनका कारोबार शुरू हो सका है। आने वाले समय में इंडिया के हर कोने में इनकी कारोबार और इनके प्लांट लग जाएंगे। तो ऐसे में ट्राइडेंट लिमिटेड में निवेश करने का ये मौका है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है और सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, क्या आगे भी करेगा और क्या ये एंट्री का मौका है। लेकिन साथ में बाजार की जो संभावना बनी हुई है, जहां गिरावट का दौर चल रहा है, क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 51.50 पर, हाई बनाई 55 की और लो बना है 50.35 का और एंड में वापस क्लोजिंग 52.85 पर हुई है, जहां पे 0.28% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। यानी आप देख लो कि लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास में ही क्लोजिंग हुई है, जबकि इस दौरान बाजार में काफ़ी ज़्यादा माहौल गिरावट का बना है। बात अगर हम सेंसेक्स की करें आज, तो BSE सेंसेक्स की शुरुआत 57,551 पर हुई थी और हाई बना आज 58,141 का, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नीचे यानी 57,683 पर हुई है, करीब 149 पॉइंट की गिरावट के साथ में। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि FI का साथ नहीं मिल पा रहा है बाजार को। FI अभी भी बाजार में सेलर बने हुए, लगातार कई दिनों से सिर्फ वो माल बेच रहे और जब तक FI बाजार में अपनी खरीदारी शुरू नहीं करेंगे तो बड़ी तेज़ी नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो BSE में 27,04,000 का वॉल्यूम हुआ और ये पूरा का पूरा वॉल्यूम 100% डिलीवरी बेस है और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ASM की लिस्ट में स्टॉक है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 81 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 57 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे 13.10 52 वीक का लो है और फ्रेंड्स 70.35 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 50 के आसपास आ चुका है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और निचले लेवल से फिर से स्टॉक ने कुछ पॉजिटिव बाउंस बैक दी। 52 तक स्टॉक आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से और इसीलिए यहाँ पे अब एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है। बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी अब शुरू हो चुकी है और ये एक इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है इसकी ASM लिस्ट में, जो ये फिलहाल स्टेज 4 में है और स्टेज 4 में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को चिंता होती है और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं हो पाती है और वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो है रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब कोई स्टेज में 4 तक पहुंच जाता है स्टॉक, तो उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ खराब हो सकता है और ऐसे में वो फिर स्टॉक से दूर हो जाते हैं और यही बड़ी गलती कर देते हैं। एक्चुअल में स्टेज 4 में आने से कोई चिंता की बात नहीं, इसको इसीलिए ASM की लिस्ट में डाला गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही थी प्राइस में, वॉल्यूम में, और इसी वजह से इसको ASM की लिस्ट में डाला गया। लेकिन बहुत जल्द जिस तरह से अब वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है और अप डाउन भी कम हो रहा है,
तो जल्दी ही ये बाहर आ जाएगा एसएम की लिस्ट है, कोई चिंता की बात नहीं। और ये एंट्री का मौका बनता है, इस समय आप निवेश करें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ही करें। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो फिलहाल वेट कर ले, बाजार में हो सकता है और गिरावट हो, या फिर आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा करके करें, यानी अगर गिरावट भी होती है तो फिर डीप में वापस खरीदारी करके आप अपने एवरेज को नीचे भी ला सकते हैं। कंपनी के अगर रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 649% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 767% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर के हिसाब से 277% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 16.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 मंथ के हिसाब से 17.87% का निगेटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 0.28% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल के हिसाब से अगर आप देखो तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है, और लेकिन 1 महीने से ये गिरावट के दौर में है, काफ़ी करेक्शन हो चुका है, ऊपर के लेवल से नीचे आ चुका, तो ऐसे में एंट्री की जा सकती है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करना चाहिए, हम लगातार करते हैं, और उसके पीछे वजह ये रहती है कि ये आंकड़े आपको बात समझाएंगे कि वाकई में यहाँ पे बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी एंट्री हो रही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है, जून से लेकर सितंबर तक प्रमोटर की स्थिति यहाँ पे 73.02% की होल्डिंग थी। आपको पता होगा इससे पहले इन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाई, 71 के आसपास थी, तब इन्होंने बढ़ा के 73 से लेके गए। दिसंबर में जरूर कुछ होल्डिंग थी कम हुई है, मामूली सी 72.94%, उसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि लिमिट ही 75% की, उसके ऊपर तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा ही नहीं सकते। एक भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। अगर आप देखें एफआई का दाव, तो एफआई इस समय बाजार में सेलर बने हुए, उसके बावजूद भी इनकी होल्डिंग तो बनी हुई है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, यानी 1.60% की होल्डिंग जून में ली थी, उसको बढ़ा के 2.14% के सितंबर में, दिसंबर में 2.48 हो गई है। आने वाले क्वार्टर में इससे और होल्डिंग बढ़ेगी। एफआई इस स्टॉक पे दाव लगा रहे। अगर हम अपने बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने 0.01% की होल्डिंग लेके जून और सितंबर में एंट्री तो कर ली थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को दुगना कर दिया है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी 0.01% की होल्डिंग जून और सितंबर में ली हुई थी, लेकिन दिसंबर में उनकी भी होल्डिंग जस्ट दुगना हो गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, डीआई हो या म्यूचुअल फंड, सब ने अपनी होल्डिंग डबल कर दी है, और यहाँ पे एफआई ने भी अपना निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। तो ये सारे फैक्टर है, ये इशारा करते हैं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी तो तेज़ी से स्टॉक फिर भागना शुरू हो जाएगा। वैसे पॉजिटिव सिग्नल शुरू हो चुके हैं, काफ़ी नीचे से स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिया है। अदर्स की बात करें तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई थी, सितंबर में फिलहाल 24.56% की होल्डिंग है। तो ये देख लो कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने ही अपनी होल्डिंग कम की है, बाकी दूसरे सबकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक और स्लिप हो जाता है तो 51.93 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक और उसे नीचे गिरा तो 50.87 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 49.43 का है। तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर 50 से नीचे जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल में ये कहाँ तक जाएगा, तो फिर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 54.43 का। इसको टच किया तो 55.87 तक स्टॉक जा सकता है। इसको ब्रेक करते ही सीधा स्टॉक 56.93 तक जा सकता है। तो माहौल तेजी का दिख रहा है, निवेश आपको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कर ले। मैं कहता हूँ इसको आपको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर लेना चाहिए। वैसे भी इन्होंने विजन 25 पेश किया और 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। इनका जो mytrident.com का जो कारोबार शुरू हुआ, इसकी वजह से पूरे इंडिया में इनकी पहुँच हो गई है। ऐसे में इनका कारोबार अब तेज़ी से बढ़ेगा और बाद में आने वाले समय में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि इनका प्रोडक्शन कुछ कम हुआ है, तो प्रोडक्शन अप डाउन होते रहता है। लास्ट में जब कंपनी रिजल्ट पेश करती है, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आंकड़े हमने लगातार डिस्कस किया, इस बार भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। तो निवेश बिल्कुल आपको करना चाहिए। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो लगातार आपको डिविडेंड देती है। ट्राइडेंट लिमिटेड हमेशा आपको डिविडेंड देती है और डिविडेंड के माध्यम से ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो निवेश बिल्कुल करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।